आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार और मैं हूं हारिस और हम बात करेंगे आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि है कोविड-19 कोरोना वायरस। अच्छा, पहले तो हम बड़े लाइट एपिसोड कर रहे थे, वाकई। बट अब पहले आप कह रहे थे घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं, अब मेरा ख्याल है घबराने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबली भी अब तो मुल्क के मुल्क क्वारंटीन में चले गए हैं। उन्होंने अपने आप को लॉकडाउन कर दिया है। सबसे पहले तो इटली ने किया था। इटली ने पूरा अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल, आपने स्टोर्स, सिर्फ स्टोर्स उनके लिमिटेड टाइम के लिए खुलते हैं और एक बंदे को इजाज़त है जाके ग्रोसरी 12 बजे तक करके वापस। और इस पर बहुत सख्ती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड, आपके सिनेमाज क्लोज्ड, आपके एक एक ऐसी जगह जहां मल्टीपल लोग खड़े हो सके वो सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। इसके साथ साथ अभी डेनमार्क ने अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, कोई बाहर से नहीं आ सकता। इवन बल्गेरिया ने कर दिए हैं, माल्टा कर चुका है। इस तरह अब यूरोप के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई। क्योंकि सर एक चीज़ जो ये अभी हम देख रहे हैं कि ये वायरस जो है ये अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा वायरस है जो कि कोई इस तरह स्पेसिफिक जगह नहीं कि अगर आप गंद वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ, जिस तरह डेंगू है, मच्छर जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बजाय इसके कि जहाँ ये पानी वगैरह कम है, खुला, इस तरह। लेकिन इस वायरस का जो सबसे बड़ा है ये टच करने से है और सरफेस को टच करने से। एयर टू एयर उस तरह ट्रांसफ़र नहीं है इसका कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और आप अगर इस तरह हवा में नहीं ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप छींकेंगे, आपके हाथ पे वो आएगा आपका, फिर आप हाथ मिलाएंगे किसी से, तो इस वजह से इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जाके वो ज़रूर देखें कि किस तरीके से ये फैल रहा है। और हैंड सैनिटाइज़र्स आजकल ज़रूर अपने पास रखें, बल्कि इसकी तो बड़ी कमी हो गई है आजकल। तो आप जिस स्टोर पे जाएं आपको हैंड सैनिटाइजर नहीं मिल रहा। सैनिटाइजर भी बल्कि स्टोर वाले लगाया हुआ है कि हमारे पास मास्क कोई नहीं है। फेस मास्क तो चले, मास्क का तो एक बात का आता है कि अगर मास्क आपको वैसे पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर तो आपको हो जाता है, ये बाकियों को बचाने के लिए मास्क, अपने आप को बचाने के लिए मास्क नहीं है। क्योंकि आप हाथ मुंह पे लगाएंगे, आंखों के थ्रू भी ये जा सकता है, नाक के थ्रू भी ये वायरस जा सकता है। इधर आप हॉस्पिटल्स वगैरह फार्मेसीज में जाते सबने पहना हुआ है। वो इस वजह से कि जिसका आम पब्लिक के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है। अब हॉस्पिटल्स में देखिए सबसे ज्यादा अफेक्टेड जितने भी कोरोना वायरस के हुए हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज हुई थी सबसे पहले, क्योंकि उनका इतने मल्टीपल लोगों के साथ उनका कांटेक्ट रहा है। इस वजह से उन्होंने मास्क, और अब देखिए आप अगर इमिग्रेशन पे जाएं पाकिस्तान में भी तो सबने पहना हुआ है। वो इस वजह से पहना हुआ है कि अगर किसी और को है तो उसके थ्रू ना ये ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा हारिस भाई, ये बताइए, देखिए अभी तक जिस तरह जो, अगर तो ये एक्यूरेट है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहे जी पाकिस्तान वाले हम शायद अपना जो हमारे नंबर्स हैं या तो वी आर नॉट एबल टू ग्रैस्प इट या हम अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। मगर अभी जो रिसेंट, ज़रा एक तो आप ये बता दीजिए कि जो अभी रिसेंट उसमें जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, जो 4-5 बड़े ऐलान है, वो बता दीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ज़रा हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे तो हम इतने एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं। देखिए एक्सट्रीम पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब अगर हमने, पहले तो पूरी दुनिया में यही बताया गया था इट्स जस्ट अनदर फ्लू। जिस तरह स्वाइन फ्लू आया था और जिस तरह बाकी आए थे, वो फ्लू होता था, बंदा कुछ दिन, 4-5 दिन, हफ्ता क्वारंटीन किया जाता था बंदे को, उसके बाद वो ठीक हो जाता था। कोरोना का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि एक तो ये इमीडिएटली आपको पता ही नहीं लगता कि ये हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 दिन से 14 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर वायरस रह सकता है विदाउट अफेक्ट किए। सिम्टम्स भी आपके कई लोगों में नहीं आएंगे और इसके सिम्टम्स भी जरूरी नहीं है सारे फ्लू वाले सिम्टम्स आपको आ जाए। दूसरा, अगर ये किसी सरफेस पे लग जाए तो वहां भी ये 8 से 9 दिन बगैर किसी उसके ये रह सकता है ये वायरस। तो ये वायरस इसलिए डेंजरस हो गया। अब क्यों इतनी इमरजेंसी लगा दी गई? क्योंकि देखिए अगर आप देखें इसकी डेथ रेशियो पहले बताई जा रही थी 2%, ये 2% से ज्यादा है। 5 to 6% तो इटली ने कह दिया है कि जी 6% से ज्यादा हमारी है। तो अभी इस वायरस को इवन साइंटिस्ट ने उस तरीके से एवेल्युएट नहीं कर सके कि इसका कितने मसले आ रहे हैं। दूसरा, नहीं, मगर मोर्टेलिटी से ज्यादा जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है। आप ये देखें ईरान में किस तरीके से शुरू हुआ और कितनी स्पीड से ये फैला। चाइना एक वाहिद मुल्क है जिन्होंने उसको कंट्रोल किया, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर अरबों डॉलर्स लगाए।
अब हर मुल्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं और फिर वो जाके, अब आप देखिए चाइना में वुहान में रोज स्प्रे हो रहे हैं, रोज एक एक जगह पे स्प्रे हो रहे हैं। ये सब एक छोटा सवाल और है, अब लोगों पे जो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जो 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 सवाल उठाया है वो ये है कि जब आप हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि किट्स ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, आई थिंक सिर्फ एक चुगताई लैब वगैरह है जो लाहौर में टेस्टिंग कर रही है, वो आपकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वो आपके सिम्टम्स वगैरह पूछते हैं, फिर उनका सबसे पहला सवाल होता है कि भाई चाइना गए हो, ईरान गए हो, आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? वो कहे जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाइए पैरासीटामोल लें घर जाएँ। अच्छा देखिए अब भी जाके इस पे भी, क्योंकि देखिए पहले वाकई किट्स नहीं थी, अब चाइना से किट्स आ गई हैं पाकिस्तान। जो सबसे बड़ा इशू ये था कि पहले हमें ये था कि जी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हमें नहीं नज़र आ रहा था, हमें यही आ रहा था कि जो ज़ायरीन गए ईरान या कोई और ऐसे मुल्क से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए जहां पहले से कोरोना वायरस था। लेकिन पहला केस अभी रिपोर्ट हुआ है कि इस्लामाबाद से बंदा कराची गया है और इस्लामाबाद वाले बंदे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो बाहर नहीं गया, कहीं ऐसी जगह नहीं गया जहां से वो ये वायरस ले सकता है। अब जाके हुकूमत ने क्यों, अब आपका दूसरा जो पॉइंट सवाल था वो ये था कि जी इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई। देखिए इस चीज़ की अर्जेंसी इस वजह से आई है कि पाकिस्तान जैसे जिस तरह लास्ट जब डीसी इस्लामाबाद भी इधर आए थे और उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा था कि जी पाकिस्तान का सबसे पहला रिस्पांस ये था कि हम इस वायरस को मुल्क में आने ना दें, क्योंकि अगर ये फैल गया तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इसको चाइना की तरह हैंडल कर सकें। हमारी सक्सेस इसी में थी कि हम वायरस आने ना दें। वायरस आ गया तो फिर हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको फाइट कर सके। आपने डेंगू के ज़माने में देखा ही है कि फिर लोग सड़क के ऊपर लेटे होते हैं और वहाँ पर उनको ड्रिप लगी होती है, वो तो फिर एकदम फैलेगा अभी। और हमारी सक्सेस भी इसी में है कि हम पूरी कोशिश करें कि ये ना आए, कि यहाँ तो हम फिर चाइना की तरह एक दिन में हॉस्पिटल बनाने वाली हमारी काबिलियत हो वो तो है नहीं। और एक चीज़, एक जो अच्छी थोड़ी सी खबर पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स यूनिट बहुत अच्छा है इसके ऊपर बाकी दुनिया के हिसाब से। वो उसका एक वजह ये भी है कि जो पोलियो का भी हमारा जब चल रहा है हम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग हुई है। गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर क्या क्या इकदाम किए हैं, सबसे पहले तो आपकी जो ये मीटिंग हुई है इमरान खान ने प्रिजाइड की है, इसमें आर्मी चीफ भी थी और बाकी सारे सूबाओं के वज़ीर आला ने भी, हाँ वो एक सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो इन्होंने की है। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदारिस सारे 5 अप्रैल तक, अगले 3 हफ्ते तक, क्योंकि 14 दिन आपका वायरस को सामने आने के लिए लगेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या उस जगह पे फैल रहा है या नहीं फैल रहा। आपने सारे स्कूल्स बंद कर दिए, आपने अपने सिनेमाज बंद कर दिए, आपने PSL के मैचेस जो कि आपके चल रहे थे और बड़ा क्राउड आप पकड़ रहे थे वो आपने बिहाइंड क्लोज डोर्स ले गए हैं, और आपने इवन सो फॉरेन प्लेयर्स को PCB ने ये इजाजत दे दी है कि वो अगर वापस ट्रैवल करना चाहते हैं वो करें और वो अपनी मर्जी है। दफातर क्यों नहीं बंद किए जा रहे सरकारी, या उस पे कुछ इस तरह मैकेनिज्म बना लिया जाए, मैं आपको ऑनलाइन वर्किंग कर ली जाए, काफी कंपनीज तो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं अगर जहां काम कर रहा हूं उनके साथ भी अगर देखें तो जो मेरा क्लाइंट है वो पाकिस्तान से बाहर है, उधर तो ऑलरेडी ये डिसीजंस हो गए हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम होगा, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हर ऑफिस का पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो बड़ी कंपनीज हैं उनका तो ये सिस्टम है कि वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिधर आपका अभी भी फाइल वर्क चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है, वहाँ आपका वर्क फ्रॉम होम का मसला है। तो इस चीज़ को ज़रा अभी गवर्नमेंट इवेल्युएट कर रही है कि इस चीज़ के ऊपर किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके ऑफिसेज बंद होते हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एकदम से बैठेगी। चलिए इकोनॉमी पे आप बात करते हैं जरा। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी अभी आपने देखा होगा कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बड़ा नीचे प्लंज की है, 1700 पॉइंट्स एक दिन में किए, फिर थोड़ा सा ऊपर आई। तो ये बड़ा हमारे जो सो कॉल्ड कई मीडिया के हमारे जो चैंपियंस बैठे हुए हैं वो इसको गवर्नमेंट की नाकामी कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट की नाकामी कहने से पहले आप ये देख लें कि ग्लोबली स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या क्या हाल है। मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर फिगर्स अगर दे दूं, पिछले 24 घंटे के दौरान इटली की स्टॉक एक्सचेंज 16.6% नीचे गिरी है, 16.5%। ब्राजील 14.7%। अब छोटे मुल्क को छोड़ के बड़े मुल्क में आते, कनाडा 12% गिरी है, यूके 11%, रशिया 8.2%, इंडिया 8.2%, जिसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, हर जगह डिप ही है, यानी हर जगह डिप है। और पाकिस्तान को अगर डिप आ रहा है तो इसको इस वक्त ये नेगेटिव ना देखे जाए हुकूमत की नाकामी है, इस वक्त इसको एज पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक कह दिया गया है। इसमें इकोनॉमी में एक चीज इंटरेस्टिंग ये भी है कि एक कोरोना का ये शुरू हुआ
और जो रशिया सऊदीया वार थी जो हमने पहले डिस्कस किया था, ऑयल प्राइसेस भी ऑल टाइम लो हैं। बिल्कुल, सऊदीया ने 1 मिलियन बैरल और पंप करना शुरू कर दी है, क्योंकि उनका ओपेक के ऊपर नहीं वो डिसीजन हुआ ये रशिया और सऊदी का, तो अभी इसके ऊपर वो लोगों की है, और इसकी वजह से प्राइस जो है वो $25 पर बैरल पे आ गई है, जो कि 1991 के बाद पहली दफ़ा इतने नीचे आई है। अच्छा, ये सब अब ये बताएं, एक चीज़ जो वेस्ट में भी हम देख रहे हैं, लोग टॉयलेट पेपर के ऊपर लड़ रहे हैं, सैनिटाइजर्स के ऊपर लड़ रहे हैं, राशन के ऊपर लड़ रहे हैं, क्या अब पैनिक हमें करना चाहिए? स्टॉक कर लें लोग, राशा, आटा, चीनी, ये भी तो हो सकता है पाकिस्तान में कि अब अभी आटा लोग स्टॉक कर लें, चीनी स्टॉक कर लें। अभी देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको बताता हूँ, आपके मास्क भी स्टॉक होने शुरू हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने इधर बड़ा अच्छा इकदाम किया और उन जगहों पे जाके मास्क तो मियां सब शॉर्ट है, मार्केट में है ही नहीं, मिल रहे हैं। देखिए, आपके हॉस्पिटल्स ने भी उठाए हैं, जिस तरह डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि 50-50 हज़ार मास्क हॉस्पिटल्स ने भी उठाए हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे तो जितना कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला आया तो सबसे पहले हिट किसको करेगा? हॉस्पिटल्स को करेगा। तो मास्क इस वक्त उस तरीके से ये नहीं है कि आपने अंदर संभाल लिए, लेकिन ये है कि शॉर्टेज हो रही है, जिसके ऊपर अभी फैक्ट्रीज बना भी रही हैं। दूसरी चीज़, टॉयलेट पेपर ग्लोबली तो वो इसलिए जी, हमारा तो सबसे आसान तरीका लोटे वाला हिसाब है, हम लोटा इस्तेमाल करके भी हमारा काम हो जाएगा, तो हमें टिश्यू पेपर्स की तो इतनी तकलीफ नहीं है। गोरों को इस चीज़ पे लड़ाई है, क्योंकि उनका तो काम ही है कि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। चलिए, दूसरी चीज़ क्विकली, ये खाने पीने की चीज़ों पे भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मसला नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही हम देखें, अभी कोरोना के ऊपर वो स्कूल्स बंद हुए, हमारे 15 लड़कों ने जाके एक नारे लगाने से कोरोना जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद, कोरोना वायरस जिंदाबाद। हम लोग हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना। आपने अपने हाथों को धोते रहना है, सैनिटाइज करना है, कोशिश करें हाथ ना मिलाएं एक दूसरे से। आजकल कुछ नहीं होता, सलाम मुंह से करें तो आपको उसकी भी सलामती अगले को मिल जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। छोटे बच्चों को आप बार बार ना उठाएं आजकल, क्योंकि अगर तो खुदा ना खास्ता ये वायरस आ जाता है तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल है। अच्छा नाज़रीन, हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत को और आवाम को क्या इकदाम जो उठाए जा रहे हैं, क्या ये काफ़ी हैं या इसमें मज़ीद और भी हमें बेहतर इकदाम उठाए जा सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि जी कहीं मास्क शॉर्टेज इस वजह से हो रही है या सैनिटाइजर्स को स्टॉक किया जा रहा है और वो महंगे दामों बेचने के लिए, तो उसका भी ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ इसको रेज़ कर दें। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।